हरे कृष्ण। नूतन वर्ष, हम सभी सनातनियों का नूतन वर्ष का दिन है 30 मार्च यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो रहेगा, आप लोग सुनिएगा। बहुत सारी काम की चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सनातन संस्कृति में आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को वर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। इस दिन महाराष्ट्र तरफ गुड़ी पाड़वा का पर्व मनाया जाता है और तेलुगु राज्य में उगाड़ी नाम से जाना जाता है, यानी नूतन वर्ष की शुरुआत। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही नवरात्रि की भी शुरुआत होती है, जिसे पूरे भारत भर में मनाया जाता है। और इस बार 30 मार्च 2025 में तो झूलेलाल जी की जयंती भी है। जी हाँ, जयंती ज़्यादा करके अगले दिन पड़ती है, लेकिन 30 मार्च के दिन ही झूलेलाल भगवान की जयंती भी है। और दूज के चंद्रमा का दर्शन का योग भी इसी 30 मार्च को है। और सबसे बड़ी बात, जो मुख्य बात है, वह इस दिन युगादि तिथि है। सतयुग की शुरुआत इसी दिन हुई थी। तो आइए इन सभी चीज़ों को विस्तृत रूप से थोड़ा सुनते हैं और जानते हैं। देखिए, महाभारत में भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, आज नूतन वर्ष के प्रथम दिन जो मनुष्य हर्ष में रहता है उसका पूरा वर्ष हर्ष में जाता है, और जो शोक में रहता है, दुखी रहता है, चिंतित रहता है, उसका पूरा वर्ष शोक में व्यतीत होता है। देखिए, भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो उनकी बात कैसे असत्य हो सकती है। सभी ग्रंथ जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं ना, भगवान वेद व्यास जी की ही प्रसादी है। तो भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि इस दिन प्रथम दिन आप लोग खुश रहना, प्रसन्न रहना, 30 मार्च का दिन। अब देखिए, पूरे वर्ष में ना 3.5 शुभ मुहूर्त होते हैं, जिसके अंदर कोई पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती, कोई शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध शुभ मुहूर्त होते हैं। तो इन 3.5 शुभ मुहूर्तों में से एक शुभ मुहूर्त ये हमारे नूतन वर्ष का प्रथम दिन है, यानी 30 मार्च को। इस दिन कोई भी आप लोग शुभ कार्य चालू कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इसके अंदर शुभ कार्य कर सकते हैं। गृह प्रवेश आदि जो भी आपको करना है, नया जमीन खरीदना हो, नई गाड़ी खरीदना हो ना, तो आप इस दिन खरीद सकते हैं। इस दिन देखिए युगादि तिथि भी है, जैसे कि मैंने पहले बताया। सतयुग की शुरुआत न इसी दिन से हुई थी। ये वर्णन नारद पुराण और ब्रह्म पुराण में आता है कि ब्रह्मा जी ने इसी तिथि का चयन किया सृष्टि के निर्माण के लिए। युगे युगे वर्ष शतेन दानम युगादि काले दिवसेन तत्फलम। इसका अर्थ होता है कि जो दूसरे युगों में 100 वर्षों तक दान करने से पुण्य मिलता था, वह कलयुग में केवल युगादि तिथि के एक दिन दान करने से मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हम अभी सतयुग में हैं, तो हम यदि 100 वर्षों तक जो दान करेंगे ना और हमको पुण्य मिलेगा, वह कलयुग में युगादि तिथि के दिन एक दिन दान करने से मिल जाएगा। भले आप त्रेता युग में 100 वर्ष तक दान करिए, द्वापर युग में 100 वर्ष तक दान करिए, सतयुग में 100 वर्षों तक दान करिए, वह 100 वर्षों का समस्त पुण्य कलयुग में एक दिन के दान से आपको मिल जाएगा। तो खूब यत्न पूर्वक इस दिन आप लोग दान पुण्य करना। कहाँ दान करना है, क्या दान करना है? दान देखिए अपने सामर्थ्य के अनुसार हमको करना चाहिए। भगवान ने धन दिया है ना, तो औरों की आप उससे सेवा कर लेना, गौओं की आप सेवा कर लेना, उनको चारा आदि दे देना। भगवान ने धन नहीं दिया है ना, तो श्रम दान कर लेना। श्रम दान यानी अपने शरीर से कुछ सेवा कर देना। बाकी इस दिन आप लोग दान पुण्य जरूर करना, मैं कहता हूँ बहुत लाभ होगा। नारद पुराण, हेमाद्री, तिथि तत्व, निर्णय सिंधु, पुरुष चिंतामणि, विष्णु पुराण और भुजबल निबंध में इस तिथि का वर्णन आता है। इतनी महिमा है इस तिथि की। युगादि तिथि बहुत ही शुभ होती है। इस दिन किया गया जप, तप, ध्यान, स्नान, दान, यज्ञ, हवन सब अक्षय कहा गया है। अक्षय यानी जो कभी क्षय ना हो, जिसका फल कभी नाश ना हो। तो इस दिन आप जो भी करेंगे, चाहे आप पुण्य करिए, चाहे आप पाप करिए, वह सब अक्षय होने वाला है। ध्यान दीजिएगा महाराज, फिर से रिपीट करूं, इस दिन आप जो भी करेंगे, पाप करिए चाहे पुण्य करिए, सब अक्षय हो जाएगा। तो इस दिन आप पाप करने से बचिएगा, यत्न पूर्वक पुण्य कीजिएगा। ठीक ना। लोग बोलते हैं कि हमारा भविष्य बताइए, आगे क्या है। देखिए, भविष्य ना आपका डिपेंड करता है आपके वर्तमान पर, लेकिन वर्तमान कैसे सुधरेगा? इन तिथियों का लाभ लेने से सुधरेगा।
देखिए फ्री है तिथियाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कुछ लग रहा हो अथवा तो कुछ आपको यत्न करना हो। तिथि की जानकारी मैं दे रहा हूँ, बस आप उसका लाभ उठाइए। इस दिन हो सके ना तो गौ माता को जरूर आप गुड़ और रोटी खिलाइएगा अथवा तो हरा चारा खिलाइएगा। ये मेरे कहने पर करिएगा, क्योंकि गौ सेवा जो है ना सर्वोपरि सेवा मानी गई है। इस दिन दूज के चंद्रमा के दर्शन का भी योग है। जी हाँ, दूज के चंद्रमा का दर्शन और पूजन करने से आपको पुण्य चिपक जाते हैं। गणेश जी ने चंद्रमा को वरदान दिया था। गणेश पुराण की मैं आपको बात बता रहा हूँ। यदि कोई भी स्त्री हो या पुरुष दूज के दिन यदि चंद्रमा का दर्शन कर उनका पूजन और प्रणाम करते हैं तो उनको सहज ही पुण्य लाभ होता है। तो पूजन कैसे करें? पूजन में आप घी का दिया जला लेना, चंद्र देवता को ऐसे आरती दिखा देना, फिर उसके बाद आप अर्घ्य प्रदान करना। अर्घ्य प्रदान करने के लिए आप तांबे के लोटे में दूध नहीं लेना, पीतल के लोटे में लेना है। पीतल के लोटे में दूध लेना, थोड़ा चावल डाल देना और पुष्प डाल देना उसके अंदर, और चंद्र देवता को अर्घ देना। अर्घ देना तो मंत्र बोलना, ओम चंद्रमसय नमः, ओम चंद्रमसय नमः, ओम चंद्रमसय नमः। ये मंत्र बोलते हुए आप अर्घ प्रदान करना। महाराज, यदि आप पूजन करने में समर्थ नहीं हो, कहीं बाहर हो, ऑफिस आदि में हो, कहीं दूर हो, पूजन के लिए आपके पास सामग्री ना हो ना, तो केवल चप्पल जूते उतार लेना और ऐसे चंद्र देवता को प्रणाम भर कर लेना। और हाँ, जो लोग पूजन करेंगे ना तो चंद्र देवता को आप लोग खीर का भोग जरूर लगाइएगा। दूध और चावल के खीर का भोग लगता है। पूजन होने के बाद ये भोग प्रसादी सभी लोग बांट के घर में खा सकते हैं। ध्यान रहे कि इस दिन यानी दूज के चंद्रमा के दिन का दर्शन बिल्कुल कम समय के लिए होता है। जी हाँ, बिल्कुल थोड़े समय के लिए चंद्र देवता दिखेंगे आपको, 1 घंटे के लिए, सवा घंटे के लिए। तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, वो टाइमिंग आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी टाइमिंग के बीच में आप लोग चंद्र देवता को आसमान में खोजिएगा, मिल जाएंगे आपको। शाम 6:30 बजे से लेकर 7:45 के बीच। अब आप देखिए, दर्शन करिए, पुण्य लाभ लीजिए, और पूरा वीडियो हो सके ना तो फिर से एक बार सुनिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। नवरात्रि के ऊपर भी हमारी वीडियो आ चुकी है, दुर्गा पूजन कैसे करना है, घट स्थापना कैसे करना है, ये सब मैंने वीडियो अभी बनाकर डाला हुआ है। 1-2 वीडियो पहले आप लोग चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, खूब लाभ लीजिए, आगे बढ़िए, उन्नत होइए, और मुझसे दोबारा मिलना होगा तो सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्ण।